हेलो दोस्तों, वेलकम टू BM मैथ्स क्लासेस। आज का टॉपिक है फैक्टर्स, गुणनखंड। गुणनखंड का प्रत्येक मंडे परीक्षा में एक प्रश्न आता है और किस टाइप के प्रश्न आते हैं मैं सारे आपका इसमें बताऊंगा। जैसे मैंने एक नंबर लिया 24। परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा 24 के गुणनखंडों कुल गुणनखंड कितने होंगे। गुणनखंड का मतलब होता है, फैक्टर्स का मतलब होता है कि किसी संख्या के बराबर या उससे छोटी कितनी संख्याएं उसे कंप्लीट डिवाइड कर देंगी। जैसे 24 1 से भी विभाजित हो जाएगी, 24 एकम 24, 24 2 से भी हो जाएगी, 24 3 से भी हो जाएगी, 8 3 24, 24 4 से भी हो जाएगी, 6 चौके 24, 24 आपका है 6 से भी हो जाएगी, 24 8 से भी हो जाएगी और 12 से भी हो जाएगी और स्वयं आपका 24 से भी हो जाएगी। ये निकल के आ गए। तो कितनी संख्या टोटल निकल के आई? 8। अब ये तो एक छोटा नंबर था, तो हमने आसानी से बता दिया कि 24 के कितने गुणनखंड होंगे? 8, यानी कि 24 को 8 संख्याएं विभाजित कर देंगे। लेकिन बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 1500 आ जाए, 2000 आ जाए, 2500 आ जाए, तो इन्हें तो हम आसानी से ऐसे नहीं निकाल सकते। तो वो कैसे निकालते हैं पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको है शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जैसे मैंने एक नंबर आपका लिया 100। एक और, जब भी हम गुणनखंड का कोई भी प्रश्न निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड अवश्य करते हैं। प्राइम फैक्टर यानी कि जो भी अभाज्य गुणनखंडों के प्रश्न निकालने की विधि है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। एक और कि ये जो एक होता है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, यानी यूनिवर्सल आपका फैक्टर है ये एक। यानी किसी भी कोई भी संख्या अगर आप लेते हो तो उसके दो फैक्टर अवश्य होते हैं, एक तो एक और एक स्वयं वो संख्या। ठीक, अब मैं इसके अभाज्य गुणनखंड 100 के करूँगा तो अभाज्य गुणनखंड कर निकालने का तरीका वही है कि 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं। तो वो आप निकाल ही लो। जैसे हमने 2 से काटा, फिर 3 से काटा, जैसे मैं यहाँ निकाल के 100 का दिखा दे रहा हूँ। 2 से काटेंगे तो ये 50 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा और ये 5 से काटेंगे ये 1 बार कट जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? 2 पे पावर 2 गुणा 5 पे पावर 2। ये हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या को इतने छोटे भागों में विभाजित करो कि उससे कम भाग उसके हो ही ना पाए, यानी उससे करना छोटे भाग करना मुश्किल हो। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब आप देखना कि जो भी नंबर आपके बनेंगे वो इन्हीं के दोनों के कॉम्बिनेशन से तो बनेंगे कि नहीं। तो पहले हम ये देखते हैं कि 2 से कितने नंबर बना सकते हैं और इस 5 से कितने नंबर बना सकते हैं, और उन्हीं का आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये सारे नंबर आपके हैं जो भी है निकल के आ जाएंगे। जो भी जितने भी फैक्टर होंगे 100 को विभाजित करने वाली संख्याएं हैं वो निकल के आ जाएंगी। तो पहले ये कैसे निकल के आए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट आपको बता दूँगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये पहले हम 2 को लेके बनाएंगे तो 2 पे पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर होती है तो उसका मान कितना होता है? 1। अब ये बताना, आप 2 पे पावर 1 भी तो ले सकते हैं, 2 बन जाएगा, ये भी 100 को विभाजित करेगा। 2 पे पावर 2 भी ले सकते हैं, ये भी 100 को विभाजित करेगा, 2 दूनी 4। यानी इस वाले प्राइम बेस से हम कितने नंबर बना सकते हैं? 3। अब इससे देखेंगे 5 पे पावर 0 ले सकते हैं, एक नंबर आपका बन जाएगा। 5 पे पावर 1 इससे भी विभाजित होगा और 5 पे पावर 2 इससे भी, यानी इस बेस से भी आपको 3 ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 3 नंबर बना सकते हैं। 5 25 से भी होगा। अब आपने देखा कि जैसे बेस पर पावर कितनी है? 2, और नंबर कितना है? 1 एक्स्ट्रा बन रहा है। तो जब भी आपका कोई भी बेस होगा अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 1 नंबर एक्स्ट्रा बनेगा। अब आप ये बताना ये कितना हो जाएगा? 1 जीरो, किसी पे भी 0 पावर होती है उसका मान कितना होता है? 1। और ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये 1 और 5 और ये 25।
अब इन नंबरों का आपस में गुणा करके ही तो हम जितने नंबर बना सकते हैं उतना बनेंगे कि नहीं। तो पहले हम 1 का इसमें गुणा तीनों में करेंगे, 2 का करेंगे, 4 का करेंगे, नंबर वाइज करेंगे। तो 1 का गुणा करेंगे तो अब 1 हो जाएगा, 1 पंजे 5, फिर 1 का इसका गुणा 25 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, 1 का तीनों में हो गया। यानी 1 से ये 3 नंबर बन सकते हैं 1 का अगर आपस में गुणा करोगे इस 1 का इन 3 से। तब इससे बनाएंगे तो 2 का गुणा करोगे 2 बन जाएगा, 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2 बन जाएगा, 2 का 5 में गुणा करोगे 10 बन जाएगा, 2 का 25 में गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा। ठीक है, 2 का 25 में गुणा करोगे तो आपका कितना बन जाएगा 50। इस 2 से ये 3 नंबर बन जाएंगे। अब ये 4 रह गया तो इसके 4 का 1 में गुणा करोगे तो कितना बनेगा 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, इसमें गुणा करेंगे 4 का 5 में, और 4 का 25 में गुणा करेंगे 25 चौके 100। तो आप देखना टोटल कितने आपके नंबर ये निकल के आ गए कि नहीं, 3 और 3 6 और 3 9, यानी कि ये 9 संख्याएं निकल के आ गई कि जो 100 को कंप्लीट विभाजित करेगी। तो हम कह सकते हैं कि 9 ऐसे नंबर हैं जो 100 को आपका विभाजित कर सकते हैं, 9 गुणनखंड 100 के हो गए। लेकिन ये तो थोड़ा लंबा हो गया। अब आप देखना कि ये 3 नंबर बन रहे हैं, यहाँ से 3 नंबर बन रहे हैं और इस नंबर का इन 3 में ही तो गुणा हो रहा है, तो क्यों ना हम इन्हें डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, ये 3 नंबर बन गए गुणा ये 3 नंबर बन गए, 3 3 का 9, ये निकल के आ गया कि नहीं। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो पावर है उससे एक नंबर हमें एक्स्ट्रा लेना है। अगर डायरेक्ट हम निकालना चाहें तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या बन गया, तो प्राइम फैक्टर करो और पावर में एक आपका है जोड़ते जाओ और जो आपस में उनका गुणा कर दो, कुल गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाए। जैसे ये तो हो गया कुल गुणनखंड, 100 के कुल गुणनखंड कितने होंगे 9। अब जैसे आपसे ये पूछे कि इन ये जो 9 संख्याएं मैंने अभी आपको लिखी हैं उन सभी का योग कितना होगा। तो योग के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स योग कितना होगा। तो योग के लिए बस केवल और केवल आपको क्या करना है कि सेम ऐसे ही एक एक्स्ट्रा आपका है फैक्टर लेना है और इनके बीच में केवल और केवल प्लस का चिन्ह लगा देना है। 0 से स्टार्ट करते हुए जितने ही नंबर हैं उतना ही बना देंगे। तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 1 2 2 दूनी 4 और ये 1 बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा कितना 25। इन्हें हम जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 गुणा ये कितना हो जाएगा 31 और इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 217। यानी कि जो 9 संख्याएं 100 को विभाजित करती हैं उन सभी का योग कितना होगा 217 होगा। समझ में आया। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ सेम। जैसे मैंने ले लिया 200, तो पहले हम 200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पे पावर कितनी हो जाएंगी 3 और 5 पे पावर कितनी हो जाएंगी 2, क्योंकि ये 25 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 25 8 200। तो पहले प्राइम फैक्टर करेंगे तो 200 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये 2 बेस है और पावर कितनी है 3 और ये 5 बेस है, पावर कितनी 2। अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना चाहूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने आपका बेस है उससे एक ज़्यादा बनता है कॉम्बिनेशन। तो डायरेक्ट निकालने का पहले अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है कि पहले प्राइम फैक्टर करो, उसके बाद जो बेस पे पावर है उसमें 1 जोड़ते जाओ। 3 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4 और 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। कितना निकल के आ गया 12। तो 200 के कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 12, यानी 200 के बराबर या 200 से छोटी 12 ऐसी संख्याएं हैं जो 200 को कंप्लीट विभाजित करती हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं कि 200 के कुल जो 12 कुल गुणनखंड हैं उनका योग बताइए, तब आप कैसे करोगे? तब वही करने का तरीका सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स आपका होगा वो किससे स्टार्ट करेंगे? 0 से। 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, ये भी एक नंबर होगा, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर आपका 3, यानी सीधा है एक एक्स्ट्रा नंबर आपको लेना है और बाकी के 3 तो ये है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे 5 पे से कितने नंबर बन जाएंगे? 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर आपका 2। हमें योग निकालना है तो हम इनके बीच में क्या लगा देंगे? प्लस का साइन लगा देंगे ये। तो इससे नंबर कितना बन जाएगा? ये 1, 2 और 2 दूनी 4 और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ये 1 बन जाएगा, ये 5 और ये कितना बन जाएगा? 25। तो इन सभी को आपको है जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 1 8 आपका 15 और गुणा ये कितना जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 31 और इन सभी का आप गुणा कर लोगे तो 15 एकम 15 हासिल कितनी होगी? 1 और 15 या 45 और 1 आपका क्या हो जाएगा? 46। तो जो भी 12 संख्या इस 200 को विभाजित करती है उन सभी का योग कितना होगा? 465। तो कुल गुणनखंडों की संख्या आपकी समझ में आई और उन गुणनखंडों का योग आपकी समझ में आया कि नहीं? अच्छे से समझने के लिए एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अगला एग्जाम्पल है ये। एक सौ अस्सी के कुल गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, नंबर ऑफ फैक्टर, और कुल गुणनखंडों का योग बताना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो पहले करने का वही तरीका, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके। तो अभाज्य गुणनखंड आपके कितने हो जाएंगे? मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 2 पे पावर 2 गुणा 3 पे पावर 2 गुणा आपका है 5 पे पावर 1। वही आप 2 से काटोगे, 3 से ऐसे कर लोगे, बेसिक तरीका है। अगर लेकिन आप स्मार्ट तरीके से करना चाहते हो तो ये बताना 1 0 है, तो 1 0 बनने के लिए क्या 1 2 और 1 5 की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पता है कि 1 5 होगा और 1 2 इस जूरी में होगा। और 18 में देखना, 18 में कितने 2 होंगे? 1 2 होगा। तो 1 0 वाला 2 और 1 18 वाला 2, तो 2 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 पे पावर कितनी हो जाएगी? 2। और 18 में 3 कितने होंगे? 2 9 दूनी 18। तो ऐसे आप प्राइम फैक्टर कर सकते हो। अब आपका है पहला प्रश्न, आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अब आपका शॉर्ट तरीका वही क्या है कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद पावर में बस 1 जो ऐड कर देना है, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा है आपका है नंबर बनता है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। इस 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, इस 1 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। 3 3 9 और 9 दूनी 18, ये निकल के आ गया। यानी 180 को के बराबर या छोटी 18 ऐसी संख्याएं हैं जो इसे पूर्णतः विभाजित करती हैं। अब आपको क्या निकालना है? सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर, इनका योग निकालना है, यानी 18 कौन सी वो जो संख्याएं हैं उन सभी का योग बताना। तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जी एक एक्स्ट्रा लेते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, जो भी बेस है प्राइम बेस। 2 पे पावर 0 और प्लस बीच में योग निकालना है तो प्लस करेंगे। 2 पे पावर आपका 1 भी फैक्टर बन जाएगा 2 से, प्लस 2 पे पावर आपका 2। सीधा कह सकते हैं हम 0 से स्टार्ट करके उतनी जितनी पावर है उतने तक जाएंगे। ऐसे ही 3 का देखेंगे तो 3 पे पावर 0 और प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 गुणा, और ये कितना हो जाएगा? 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1। और इन सभी को हम सॉल्व कर लेंगे। ये गुणोत्तर श्रेणी भी बन जाती है, लेकिन वो आपका लंबा मेथड हो जाएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 1, ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 4। ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 3 9 और ये 1 हो जाएगा, ये 5। तो ये जोड़ेंगे कितना होगा? 7। और इसे जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 13। और ये कितना हो जाएगा? 6। इन सभी को जोड़ेंगे तो 7 होगा, इन सभी को जोड़ेंगे 1 और 9 10 और 1 3 13 और ये 1 और 5 6।
गुणा है तो गुणा कर देंगे, ये आपका है। पहले 6 और 7 का कर लेंगे, 6 7 42, 42 में 13 का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, हासिल कितनी 2। 42 में करेंगे 13 का आपका है तो 13 दूनी 26, हासिल 2, और 13 चौके 52 और 2 कितना हो जाएगा 54, तो 546। यानी कि 180 को जो 18 संख्याएं विभाजित करती हैं उन सभी का योग कितना है 546। इतना तो आपके समझ में आया होगा कि नहीं। अब आपका प्रश्न हो गया कि कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछे तो वो आप बता सकते हो, और अगर आपसे कुल गुणनखंडों का योग पूछे वो भी बता सकते हो। अब में अगला प्रश्न है कि सम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी या विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, वो बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया आपका है 120 नंबर लिया, तो 120 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पे पावर कितनी हो जाएंगी 3, और 3 पे पावर 1 होगी, और 5 पे पावर 1 ये हो। 0 में कितना होगा आपका 1 2 होगा, 1 5 होगा, तो 1 5 आपका हो गया, और तो 5 है नहीं है। और 12 में कितना है 4 3 12 है, तो 4 में 2 2 और 1 2, ये 3 2 हो जाएंगे और 1 3। तो 120 के अगर मैं पूछूं आपसे कि 120 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम संख्याएं इसे कितनी विभाजित करेगी, तो आप अगर बताना कि कोई भी अगर सम संख्या होती है तो अगर आपका है उसके फैक्टर करेंगे तो कम से कम आपका उसमें 1 2 अभाज्य गुणनखंड अवश्य होगा। यानी कि सम संख्या बनाने के लिए आपको 2 पे पावर 1 की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी सम संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 पे पावर 1 की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तो 2 पे पावर 1 की आवश्यकता पड़ेगी, तो अब आपको क्या करना है, तो जो नंबर आप अभी हम बना रहे थे 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, तो इसका मतलब कम से कम 2 पे पावर 1 होनी चाहिए, तो 0 को हमें छोड़ना है, 0 को आपको क्या है छोड़ देना है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं, ऐसे ही तो अभी आप नंबर बना रहे थे, इससे कितने नंबर बन जाएंगे ये, यही तो कॉम्बिनेशन बनेगी कि नहीं। अब आपको क्या आवश्यकता है कि सम संख्या बनाने के लिए कम से कम क्या चाहिए 2 पे पावर 1, तो इसका मतलब ये है कि 2 पे पावर 0 को हमें क्या है छोड़ देना है। कहाँ से स्टार्ट करना है 2 पे पावर आपका है 1 से स्टार्ट करना है। तो अब आप ये बताना इवन फैक्टर, ये नंबर कितने बने 3, और ये नंबर कितने बने 2, और ये नंबर कितने बने 2, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, कितने हो जाएंगे 12। 120 को 12 ऐसी सम संख्या है जो कंप्लीट विभाजित करती हैं। अब आप ये बताना कि इस तरीके से तो आप नहीं करोगे, बहुत बड़ा आपका हो जाएगा। तो डायरेक्ट करने के लिए हमें पता है कि अभाज्य गुणनखंड अवश्य आप करोगे। अभाज्य गुणनखंड करने के हमें पता है कम से कम 2 पे पावर 1 होनी चाहिए, तभी सम संख्या बन सकती है। तो क्यों ना हम पहले से ही 2 पे पावर 1 यहाँ से कॉमन ले लें, या 2 पे पावर 1 का आपका है अलग इसे कर दें, कॉमन नहीं ले सकते हैं अलग कर दें, तो ये क्या बचेगा 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर आपका 1। तो अब किससे बनाना है, ये तो अब हमने अलग ले लिया सम संख्या बनाने के लिए, यही नंबर तो आपके पास बचे, इन्हीं से तो आपस में देके बनाना है जो भी नंबर बनेंगे। तो वही पिछला वाला जो पिछला अभी मैंने तरीका आपको बताया था, उसी तरीके से ये करने के बाद बस वही पावर में 1 जोड़ देना है। 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3, 1 में 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे ये 2 संख्या है, इससे कितनी है 3 संख्या बनेगी, इससे 2 बनेगी, इस वाले नंबर से 2 बनेगी, इनका आपस में गुणा कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा 12। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ।
सॉरी 240 के अब अभाज्य सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। प्रश्न ऐसे आएगा 240 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो पहले तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड आपके कितने हो जाएंगे, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर आपका 1, ये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं तो क्या करना है, पहले तो हमें चाहिए क्या है कि सम संख्या बनाने के लिए 2 पे पावर 1 कम से कम आवश्यकता पड़ती है। तो 2 पे पावर 1 इसे अलग कर लेंगे, 2 पे पावर 1 कॉमन ले लिया मैंने या अलग कर लिया इसे। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 पे पावर 3 बचेगा, 3 पे पावर 1 बचेगा, बाकी का सेम रहेगा। ये अब ये बताना कि जो भी नंबर बनाने हैं वो इसी से तो बनाएंगे कि नहीं। तो इसी से बनाएंगे तो शॉर्ट करने का तरीका ये है कि पहले प्राइम फैक्टर करो और उसमें घातों में 1 1 जोड़ दो। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। इसमें 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इस 1 में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी आपका कितना 16। यानी कि 240 को कुल जो आपका 16 सम संख्याएँ हैं जो पूर्णतः विभाजित करती हैं। ये इतना समझ में आया कि नहीं। ये एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। बड़ा सा थोड़ा 1728। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं 1728 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो वही निकालने के लिए पहले चाहे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, चाहे सम आपका है पूछे, चाहे आपका है विषम पूछे, चाहे कुल गुणनखंडों का योग पूछे, सभी के लिए हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका वही है कि 2 3 से आप काट लोगे, कर लो। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये 12 का क्यू है, 12 का आपका है क्यू है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 6 और गुणा 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 6 और 3 पे पावर 3, ये 1728 के अभाज्य गुणनखंड हो जाए। अब मुझे क्या बताना है कि सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो मुझे पता है कि कोई भी सम संख्या बनाने के लिए 2 पे पावर 1 की कम से कम आवश्यकता पड़ती है। तो क्यों ना मैं पहले ही से 2 पे पावर 1 अलग कर लूँगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 पे पावर 5 गुणा आपका 3 पे पावर 3, ये अभाज्य गुणनखंड बच जाएंगे। अब जो भी नंबर बनेंगे वो इन्हीं से तो बनेंगे, और इन्हीं से बनेंगे। तो अब डायरेक्ट हमें निकालने का तरीका पता है कि एक फॉर्मूला टाइप भी बन जाएगा कि पहले अभाज्य गुणनखंड करो, फिर उसके बाद पावर में 1 1 जोड़ दो। तो अब कुल जो सम संख्याएँ वो निकालेंगे। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 गुणा 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो 6 चौके 24। 24 सम संख्याएँ हैं जो 1728 को कंप्लीट विभाजित कर देंगे। समझ में आया कि नहीं ये। अब ये तो हो गया आपका सम गुणनखंडों की संख्या। अब अगला प्रश्न आपका बनता है, जैसे मैं इसी में पूछ लूं कि 1728 को कितनी विषम संख्याएं आपका विभाजित करेंगी, या आपका प्रश्न पूछा जाए कि 1728 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब आप बताना, किसी भी अगर विषम संख्या को अगर हम फैक्टर करते हैं या बनाते हैं तो कभी 2 का यूज होता है, कभी भी ये 2 बेस का यूज आपका है, सिंगल भी संख्या का यूज नहीं होता है। या सीधा कह सकते हैं किसी भी विषम संख्या के फैक्टर हम करते हैं तो 2 ये कहीं भी नहीं आपका है, एक भी फैक्टर नहीं 2 का आता है उसमें। तो जब 2 का एक भी फैक्टर नहीं आता है तो क्यों ना इस 2 को छोड़ दें। तो जब विषम गुणनखंडों की संख्या आपकी पूछे तो 2 सम बेस होगा, जो भी जितने भी सम बेस होगा, और मोस्टली 2 ही आपका आता है, तो सम बेस को आपको छोड़ देना है।
तो डायरेक्ट फिर सम बेस को छोड़ दोगे और डायरेक्ट उसी तरीके से निकालोगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो 2 को छोड़ देंगे, बाकी का आपका वही है कि पावर में 1 जोड़ देंगे। एक ही तरीका निकालने का है कि 3 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4, और ये सिंगल ही नंबर है तो 4 ही निकल के आ जाएंगे। यानी 1728 को 4 विषम संख्याएं कंप्लीट विभाजित करती हैं। हम कह सकते हैं कि 1728 के 4 विषम गुणनखंड हैं। आगे एक और लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल आपका लेता हूँ। 210 210 आपका ले रहा हूँ। 210 आपका लिया। 210 के पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। प्रश्न में आपका पूछूंगा कि 210 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या की ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालते हैं। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 210 में आपका क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 आप काटोगे तो ये सभी सिंगल ही आपके आएंगे 210 में। 210 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये आपके हो जाएंगे, आप निकाल लेना। 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से आपका अभाज्य गुणनखंड की विधि है। तो अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर अलग होते हैं और कुल गुणनखंड आपके अलग होते हैं। मैंने ये 210 के अभाज्य गुणनखंड के कर लिए। अब मुझे इससे ये निकालना है, प्रश्न मेरा ये है कि मुझे विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है। ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो ऑड विषम, जब भी कोई भी विषम संख्या होगी तो उसमें एक भी 2 का गुणनखंड नहीं होता है। तो जब 2 का गुणनखंड नहीं होता है तो इसे हम छोड़ दें, और बाकी का जैसे हम जिस तरीके से कर रहे थे, हमें पता है कि एक एक्स्ट्रा नंबर बनता है तो पावर में 1 जोड़ देंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, इस 1 में जोड़ेंगे 1 तो 2 हो जाएगा, इस 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 कुल जो आपका 8 विषम संख्याएं हैं जो 210 को कंप्लीट विभाजित करते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब मैं टोटल रिपीट कर दे रहा हूँ। एक संख्या के सम भी निकालूंगा, विषम भी निकालूंगा और कुल गुणनखंड भी निकालूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपका नंबर मैंने लिया 360, 360 आपका नंबर लिया तो इसमें कितने हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2 गुणा आपका है 5 पे पावर 1, ये हो जाएंगे। अब मैं तीनों प्रश्न एक साथ इसके पूछ रहा हूँ कि 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए और विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका है बेस है उससे जितनी पावर है उससे एक एक्स्ट्रा नंबर बनता है। तो सीधा पावर में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 गुणा इस 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और इस 1 में जोड़ेंगे 2, तो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। कुल 24 संख्याएं हैं जो 360 को विभाजित करती हैं, या 360 के बराबर या छोटी कुल 24 संख्याएं जो इसे कंप्लीट विभाजित कर देती हैं। अब मुझे निकालना है इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर निकालना है तो मुझे पता है कि कोई भी सम संख्या बनाने के लिए कम से कम 2 पे पावर 1 चाहिए। तो क्यों ना मैं उसे अलग कर लूँ। तो 2 पे पावर 1 अलग कर लोगे तो कितना बचेगा आपका है 2 पे पावर 2 गुणा आपका 3 पे पावर 2 5 पे पावर 1, ये बच जाएगा। अब जो भी हम नंबर बनाएंगे वो इन्हीं से तो बनेंगे कि नहीं, और इन्हीं से बनेंगे तो वही निकालने का तरीका कि एक एक्स्ट्रा नंबर बनता है तो पावर में 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और इस 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और इसमें 1 जोड़ेंगे 2, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18। यानी जो 24 कुल संख्या हैं 360 को विभाजित कर दी है उसमें सम संख्याएं कितनी हैं 18 हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई, सम गुणनखंडों की संख्या आपकी निकल के आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ ऑड।
विषम गुणनखंडों की संख्या। ये भी तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि विषम संख्या में कोई भी 2 का गुणनखंड नहीं होता है तो उसे बिल्कुल छोड़ देंगे, और 2 का गुणनखंड नहीं होता है तो बिल्कुल छोड़ देंगे। बाकी नंबर इसी से तो मुझे बनाने हैं, इसी से बनाने हैं। तो एक एक्स्ट्रा नंबर बनता है, तो 2 पे पावर 3 पे पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, गुणा आपका है 1 में 2 जोड़ेंगे 2, 3 दूनी 6, यानी 6 विषम संख्याएं, कुल 6 विषम संख्याएं जो 360 को विभाजित करती हैं। तो 6 और 18 कितना हो गया? 24। कुल संख्याएं कितनी होगी? 24। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपका 450। अब 450 के भी मैं आपका तीनों प्रश्न पूछूंगा कि 450 का 400 आपका है 50 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताने हैं। यानी कि कुल गुणनखंडों की 450 की संख्या बतानी है, विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है और सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड आपका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 1 गुणा 3 पे पावर 2 गुणा आपका 5 पे पावर 2। अब मैंने ये डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड कैसे किए कि मैंने ये 10 को अलग कर लिया और 45 को अलग कर लिया। तो 10 में मुझे पता है कि एक 2 होगा और एक 5 होगा, तो आपका 2 1 मिल गया। 45 को अलग किया तो मुझे पता है कि 45 में 3 2 होंगे और 5 1 होगा, तो 3 2 और 1 5 होगा। तो 1 5 45 वाला, 1 0 वाला, 2 5 हो गए। और 2 क्या है? 0 में केवल सिंगल है, तो ये 2 हो गए। और वैसे आप 2 से 3 से ऐसे काट के कर सकते हो। तो पहले हम टोटल निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स आप निकालोगे तो वही निकालने का तरीका कि जो भी संख्या बनानी है वो इन्हीं सभी से प्राइम फैक्टर्स से बनानी है। प्राइम फैक्टर से यानी कि इससे बनानी है, इससे बनानी है, इससे बनानी है। और एक एक्स्ट्रा नंबर बनता है तो सीधा पावर में 1 जोड़ देंगे। 1 में 1 जोड़ोगे तो आपका 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ोगे ये 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 और 9 दूनी आपका 18, यानी कुल 18 संख्याएँ हैं जो 450 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। अब इन 18 में आपकी इवन कितनी है वो निकालनी है, सम संख्याएं कितनी है, सम गुणनखंड कितनी है। और सम गुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि 2 को अलग करते हैं। सम संख्या बनाने के लिए कम से कम 2 के पावर 1 की आवश्यकता पड़ती है। तो क्यों ना 2 को अलग कर लें पहले ही से। 2 को अलग करेंगे तो आपको क्या बचेगा? केवल और केवल इतना ही तो बचेगा, केवल और केवल इतना बचेगा। मतलब इससे आपका है जो भी नंबर बनेंगे अब इसी से बनेंगे, और इसी से बनेंगे तो आपका निकालेंगे। 2 पे पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, इसमें भी 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 3 का 9, यानी कि 18 में 9 ऐसी संख्याएं जो सम है और 450 को विभाजित करती हैं। अब निकालना है ऑड फैक्टर, और ऑड फैक्टर निकालने हैं तो जब भी विषम संख्या का गुणनखंड करते हैं तो 2 का आपको है मल्टीपल, 2 का गुण कोई गुणा आता है, 2 का तो यूज होता नहीं है, तो 2 को बिल्कुल छोड़ देंगे। यहाँ पर इनका ही यूज होगा तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3, और ये 3 कितना हो जाएगा? 9। और आप देखना 9 और 9 कुल कितने हो गए? 18 हो गए। आई होप आपको है ये सारा समझ में आया होगा। इससे आगे वाला जो प्रश्न बनते हैं, अभी आपके प्रश्न हैं वो जो इस गुणज वाले प्रश्न रह गए हैं, यानी कुल वर्ग संख्याएं कितनी विभाजित करेंगी, घन संख्याएं कितनी विभाजित करेंगी, इसके व्युत्क्रमों का योग, ये सारे प्रश्न रह गए हैं, वो मैं अगली वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।